Assalamu alaikum. This is your teacher, Miss Samreen Harun. Today I am going to start a new topic. So children, please take out the books, culture study. So children, today our topic is the sun and stars. This chapter is on your book, page number 29. Okay, page number 29 on your book. ये जो आज हमारा टॉपिक है वो है द सन एंड स्टार्स और ये हमारी बुक के पेज नंबर 29 पर है. तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द सन एंड स्टार्स. सन जो कि आप बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सन हम किसे कहते हैं? सूरज को. जी, तो सन हमें क्या क्या देता है ये तो आप सबको पता है. हीट, लाइट, एनर्जी, बहुत कुछ देता है. तो आज हम इस टॉपिक पे आज हम जो हमारा टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू लिटिल बिट स्टडी अबाउट द सन एंड द स्टार्स. और स्टार्स आर ब्राइट एंड दे कम ऑन द नाइट. और ये सब रात को आते हैं स्टार्स जो हैं और हमें जो है वो आसमान को खूबसूरत चमका देते हैं. ठीक है ना? यस, द सन. Children, look at the picture. This is the sun. The sun is so shiny, मतलब बहुत शाइन करता है, बहुत हीट देता है और बहुत लाइटिंग वाला होता है ना. सो जनाब ये क्या है? आज थोड़ा सा हम पढ़ते हैं व्हाट इज सन. ठीक है? Sun is a yellow dwarf star. The sun is located in the center of the solar system. Sun येलो कलर का एक छोटा सा सितारा है, एक छोटा सा स्टार है. और सन कहाँ होता है? सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है. मैनी स्टार्स आर बिगर देन द सन. बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. तो सन जो है उसमें से मतलब कुछ स्टार्स जो हैं कुछ वो हमारे सन से भी बहुत बड़े बड़े हैं. तो सन क्योंकि वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि सन जो है वो ड्रूफ है. ड्रूफ मतलब छोटा. ठीक है? छोटा स्टार है. द सन लुक बिग. सन हमको बहुत बिग दिखता है ना. क्योंकि बिकॉज इट इज नियरर टू अस. क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा करीब है. समझ आया आपको? अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटा स्टार है तो आप बिल्कुल परेशान हो गए होंगे ना कि कैसे ये तो इतना बिग सा दिखता है, हम तो देख भी नहीं पाते इसको नजर उठा के क्योंकि बहुत ज्यादा हीट देता है, बहुत ज्यादा लाइट होती है, इसलिए बिगर भी दिख रहा होता है. तो ये बिगर क्यों दिख रहा होता है? बिकॉज इट इज नियरर टू अस. ये हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. सन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. इस दुनिया में जो है एनर्जी देने का सबसे बड़ा जरिया है. और आपको पता है जो सोलर सिस्टम होते हैं जो जिनके जरिए घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है प्रोवाइड हो रही है आजकल, तो ये भी सोलर सिस्टम जो बनता है वो सन की रोशनी से बनता है. यानी कि जब दिन में सूरज निकलता है तो सोलर सिस्टम अपनी एनर्जी जो है वो गेन कर जो हासिल कर लेता है एनर्जी और फिर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है. आजकल सोलर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो रही है ना. तो सन जो है वो हमें एनर्जी देता है. ओके, नाउ स्टार लोग वेरी ब्राइट है ना और बिल्कुल शाइनिंग कर रहे होते हैं. ये जब आसमान बिल्कुल काला होता है, ब्लैक होता है, तो द स्टार विल कम ऑन द स्काई एंड दे लुक वेरी प्रिटी है ना. कितना आसमान हमारा खूबसूरत लगता है जब बहुत सारे आसमान पे सितारे नजर आ रहे होते हैं. सो चिल्ड्रन, आइए देखें स्टार्स के मुताबिक क्या है, स्टार क्या होते हैं. स्टार आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस. स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये किससे बने होते हैं? ये एक बॉल की तरह होते हैं और मुख्तलिफ गैसेस से बने हुए हैं. द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज द सन. तो जो क्लोजेस्ट स्टार जो है वो सबसे ज्यादा क्या है जो हमारी दुनिया के करीब है वो है सन. तो मैंने आपको जैसे बताया सन भी एक स्टार है. ठीक? दे गिव आउट हीट एंड लाइट बिकॉज दे आर वेरी हॉट. स्टार्स जो होते हैं वो हमें हीट और लाइट क्यों देते हैं?
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अब देखिए सूरज भी तो गर्म होता है, तो वो हमें रोशनी भी देता है और हमें हीट भी देता है, यानी कि उसके ज़रिए हमें दिन का पता चलता है। और जब रात होती है तो जब ये वाले स्टार्स दिखते हैं, आसमान जब हमारा ब्लैक हो जाता है, सन चला जाता है, तो क्या दिखते हैं हमें? ये स्टार्स दिखते हैं। तो ये स्टार्स भी क्या है, ये भी बहुत हॉट होते हैं और ये भी लाइट देते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ आपने समझा स्टार्स और सन के मुतालिक। याद रखिएगा, सन इज अ स्टार, ओके, एंड स्टार गिव अस हीट एंड लाइट।